ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृष्णकर्मौघ शान्ताय शान्तये सर्वकर्मणां मङ्गलम् भगवान् अर्हन् मङ्गलं वृषभोजिनः मङ्गलं पूज्यपादार्य जिनागं पन्थस्तुतं जिनागं पन्थस्तुतं जिनागम पंथ मंगलम। जब एक श्री आदिनाथ भगवान की, एक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, एक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री स्वामी विराक्षागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पद्मनंदी स्वामी की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। जय बोली परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्रों की सिमरचार गुरुदेव श्री 108 विमर्श सागर जी महामनी राज्य की, आहार जी वाले छोटे बाबा की, वर्तमान के भावलिंगी संत की, जिनागा जो हिंसक संकल्प करे, जो हिंसक संकल्प करे, आत्म मलिनता पाप करे। जो हिंसक संकल्प करे, आत्म मलिनता पाप करे। मात्र पाप उत्पत्ति ना, मात्र पाप उत्पत्ति ना, जीव मात्र संताप करे। मात्र पाप उत्पत्ति ना, जीव मात्र संताप करे। उत्तम नर हिंसक हो, उत्तम नर हिंसक संकल्प न लाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जयतु जिनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ जयवंत हो। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर रागदेश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रह जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। संसारी जीव के अंदर कर्मोदय के अनुसार विकल्प भाव उत्पन्न होते रहते हैं। कभी जीव
अशुभ विकल्प करता है, अशुभ भाव करता है, अशुभ प्रणाम करता है। कभी जीव शुभ विकल्प करता है, शुभ विचार करता है, शुभ प्रणाम करता है, शुभ भाव करता है। पर दोनों का अंतर क्या है? यह जब तक हमें स्वाचिंतन में नहीं आएगा, स्वनिर्णय में नहीं आएगा, तब तक कौन हमारे लिए उपयोगी है, कौन हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है और कौन हमारे लिए छोड़ने योग्य है, यह निर्णय नहीं हो सकता। जिनेंद्र भगवान ने जीव मात्र को संबोधित करते हुए कहा कि अशुभ संकल्प या अशुभ भाव या अशुभ चिंतन यह सर्वथा त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। इस जगत में जीवों के संबंध निरंतर बनते रहते हैं और उन संबंधों में संकल्प विकल्प की भूमिका भी निरंतर चलती रहती है। एक ही परिवार में ऐसे जीव होते हैं कि जिन्हें अपनों के बीच में भी एक के साथ शुभ संकल्प और एक के साथ अशुभ संकल्प के भाव उत्पन्न होते हैं, जबकि एक ही डाल पर सभी परिवारीजन हैं, एक ही घर एक ही परिवार में सब एक दूसरे के लिए जीते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? ये सब पूर्व के संबंध होते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। तो क्या हम ऐसे ही संकल्प विकल्पों में घिरे रहकर अपने जीवन का अंत करते रहे? नहीं, यह कोई जरूरी नहीं है। आप यदि सम्यक पुरुषार्थ करेंगे तो आप ऐसे संकल्पों से छूट भी सकते हैं। निमित्त मिलते हैं, पर निमित्तों से प्रभावित होना यह कोई जरूरी तो नहीं। अज्ञानता के कारण जीव निमित्तों से प्रभावित होता है। परम सुख का लक्ष्य हो तो जीव शुभाशुभ निमित्तों को छोड़ता हुआ निज आत्मा के आश्रय से सुखी होता है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी गाथा नंबर 41 में हमें यह संबोधन प्रदान कर रहे हैं कि पाप की उत्पत्ति कैसे होती है। आइए पहले गाथा देखते हैं। जीव हिंसादि संकल्पै रात्मन्यपि हि दूषिते पापं भवति जीवस्य न परं परपीडनात्। जगत में उपदेश चलता है, कभी किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, इससे आत्मा पाप को प्राप्त होता है। जो जीव ऐसा जानकर
मात्र पर की पीड़ा को ही पाप समझते हैं, पर के विषय में हिंसक चिंतन, हिंसक विचार, हिंसक भाव, हिंसक संकल्प को पाप नहीं जानते। उन्हें इस गाथा में संबोधित किया गया है। बताया है केवल अन्य प्राणियों को पीड़ा देने से ही पाप की उत्पत्ति नहीं होती, ना परम पर पीड़ना। केवल पर को पीड़ा पहुंचाने से ही पाप की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु जीव हिंसादि संकल्प ही है। जो जीव की हिंसा का संकल्प है, उससे भी आत्मा दूषित अर्थात मलिनता को प्राप्त होता है। और पापम भवति जीवस्य, जीव के पाप भी होता है। इसलिए उत्तम मनुष्यों को जीव हिंसा का संकल्प नहीं करना चाहिए। कहा गया है केवल पर को पीड़ा पहुंचाने से ही पाप की उत्पत्ति नहीं होती। इसका तात्पर्य नहीं है कि पर को पीड़ा पहुंचाने से पाप की उत्पत्ति नहीं होती ना, पर को पीड़ा पहुंचाने से तो पाप की उत्पत्ति होती ही होती है। इसके साथ साथ कुछ और भी है जिससे यह जीव निरंतर पापोपार्जन करता रहता है। तो सच बात तो यह है कि पर को पीड़ा पहुंचाने वाले जीव कम है। पर को पीड़ा पहुंचाने वाले लोग कम हैं, पर को पीड़ा देने वाले, संकल्प करने वाले लोग ज्यादा हैं। अगर अपने से कोई बलवान है तो आप उसे पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। और इस जगत में सभी जीव बलवान हो ऐसा नहीं है। निर्बल कम है, निर्बल ज्यादा है, बलवान कम है। तो जो निर्बल जीव हैं वे अपने से बलवान को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्विस करता है, अब आप देख लीजिएगा कि जितने भी सर्विस करने वाले लोग हैं उनके ऊपर के उनके जितने भी अधिकारी हैं वे उनको पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। पर उन बड़े अधिकारियों के द्वारा छोटे अधिकारी यदि प्रताड़ित किए जाते हैं, तिरस्कृत किए जाते हैं, तो मन ही मन में अपने से बड़े अधिकारियों के प्रति संकल्प कर सकते हैं, अशुभ संकल्प कर सकते हैं, खोटा संकल्प कर सकते हैं, बुरा संकल्प कर सकते हैं और पाप कर्म का बंध कर सकते हैं। और यह लॉजिक केवल सर्विस वालों के साथ ही नहीं लगता, हर क्षेत्र में लगता है। आप घर में देख लीजिएगा, परिवार में देख लीजिएगा, अपनी रिश्तेदारी में देख लीजिएगा, आप अपने व्यापार के क्षेत्र में देख लीजिएगा। और तो और व्यापार के क्षेत्र में तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है इसका भी भेद नहीं रहता। कितना भी बड़ा व्यापारी हो पर ग्राहक के सामने वह छोटा ही रहता है। ग्राहक तो उसे भगवान जैसा नजर आता है, उसके साथ बहुत मीठा व्यवहार होता है, भले ही वह बिल्कुल दरिद्र इंसान ही क्यों ना हो। पर अगर वह कुछ सामान आपकी दुकान पर खरीदने आया है
तो आप उससे बहुत हाथ जोड़ करके आइए, वो बड़ा नजर आता है। इसलिए व्यापार के क्षेत्र में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, पर बस मन में जो उठने वाले संकल्प विकल्प होते हैं, वे अपने लिए पाप के कारण बनते रहते हैं। पर को पीड़ा पहुंचाने वाले तो बहुत कम कारण उपस्थित होते हैं, पर विकल्प के कारण कितने होते हैं। आप जिन मंदिर में पूजन आराधन कर रहे हैं और पूजन आराधन करते हुए मान लीजिए किसी ने कोई बात बोल दी, किसी का धक्का लग गया, किसी ने आपकी वस्तु उठा ली, थाली में से अर्घ ले लिया, या कोई आपके आगे आगे हो गया, आपको पीछे, आप पीछे की ओर हो गए, आपके मन में न जाने कितने प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। जबकि वह तो एक धर्म क्षेत्र है ना। आप आहार देने गए थे, आहार देते समय किसी श्रावक ने आप पर ध्यान ही नहीं दिया, अन्य लोग बार बार आहार दे रहे हैं, आप एक बार भी नहीं दे पाए। अब थोड़ी देर तो आपने इंतजार किया, फिर तो सब्र का बांध टूट ही गया। हा? और आप तो बोल ही नहीं लगे, तुम ही दे लो, मैं तो चला, मुझे नहीं देना। अब किसी ने कहा नहीं नहीं आओ आओ आप दे लो, नहीं आप ही दो, आप ही करा, हम तो जा रहे हैं, हमें नहीं देना। अब तो आज के बाद तो हम हो गया धर्म ध्यान। ऐसे लोग हैं जो केवल अपने मन के अंदर उठने वाले संकल्प विकल्पों से ही पाप की उत्पत्ति करते रहते हैं। कोई पाप का वैसा कार्य नहीं किया कि जो शरीर से कोई चेष्टा हो जाए, पर मन में उठने वाले संकल्प विकल्प ये दुख के कारण होते हैं।